आइए सीधा शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक को डिकोड करने वाले हैं, और वो है हेल्थ केयर लॉजिस्टिक्स। चिकित्सा विज्ञान ने भले ही बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी एक मरीज के तौर पर अस्पताल की प्रक्रियाओं से गुजरना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है ना? आज हम समझेंगे कि कैसे एक सही और सुव्यवस्थित अप्रोच इस पूरी व्यवस्था को आसान बना सकती है, खासकर कॉरपोरेट स्तर पर, और व्यक्तिगत तौर पर मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं और बीमा सलाह की अहमियत क्या है, यही हमारा आज का फोकस रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आधुनिक हेल्थ केयर की इन भारी भरकम जटिलताओं को आखिर सरल कैसे बनाया जाए। जरा सोचिए, जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं होती। अस्पताल के रिसेप्शन पर वो लंबे लंबे फॉर्म भरना, कॉर्पोरेट कागजी कार्रवाई और फिर इंश्योरेंस कंपनियों के अप्रूवल का वो लंबा इंतजार, ये सब दिमागी तौर पर बहुत थका देने वाला होता है। वो भी तब जब पूरा फोकस सिर्फ मरीज के जल्द से जल्द ठीक होने पर होना चाहिए। तो इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के कैसे चलाया जाए? यहीं पर हैंड्स ऑफ हीलर जैसी स्वतंत्र हेल्थ केयर एडवाइजरी और मेडिकल फैसिलिटेटर की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इनका असल मकसद ही ये है कि ये अस्पताल के इलाज की पूरी योजना बनाए और प्रशासन से जुड़ी वो तमाम सिर दर्द वाली उलझनें खुद संभाल लें। ये एक तरह से मरीज और अस्पताल के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल का काम करते हैं। श्री अजय विरमानी द्वारा संचालित ये व्यापक मेडिकल फैसिलिटेशन सेवा खासकर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए तो किसी बहुत बड़ी राहत से कम नहीं है। इनका संपर्क नंबर 9873011663 है। ये सारा प्रशासनिक बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं ताकि मरीज बेफिक्र होकर अपना इलाज करा सके। आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप मुख्य रूप से 5 स्तंभों पर टिका है। पहला, हेल्थ केयर के चक्रव्यूह को समझना। दूसरा, विशेषज्ञ अस्पताल प्रशासन सहायता। तीसरा, व्यापक 24 घंटे 7 दिन आपातकालीन देखभाल। चौथा, निर्बाध बीमा और क्लेम। और पांचवां, रोगी शिक्षा के जरिए सशक्तिकरण। तो चलिए अपने पहले खंड से शुरुआत करते हैं, हेल्थ केयर के इस चक्रव्यूह को समझना। देखभाल का एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपचार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर उनकी पहुंच होना बहुत जरूरी है। और देखिए, हर मरीज की जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं, इसलिए उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना सबसे अहम है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को खास प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा जो पिक एंड ड्रॉप की सुविधा है या जो आश्रमों और सीनियर सिटीजन होम्स में आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, वो ये साबित करते हैं कि असल देखभाल सिर्फ अस्पताल की चारदीवारी तक सीमित नहीं होती। अब आते हैं दूसरे खंड पर, जो इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है, विशेषज्ञ अस्पताल प्रशासन सहायता। एक मरीज का सफर सिर्फ इलाज तक नहीं होता। ये ओपीडी अपॉइंटमेंट बुक करने से शुरू होकर सुरक्षित घर वापसी तक चलता है। चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, ओपीडी अपॉइंटमेंट मैनेज करना, बिना समय बर्बाद किए मरीज को सही समय पर एडमिट करवाना, अस्पताल के उन लंबे चौड़े और जटिल बिलों को समझना और सुलझाना, और अंत में एक सुरक्षित डिस्चार्ज, ये सब कुछ एक मेडिकल फैसिलिटेटर बड़ी ही बारीकी से संभालता है। मरीज और उनके परिवार को बस एक ही चीज पर ध्यान देना होता है, और वो है जल्द से जल्द स्वस्थ होना। कागजी कार्रवाई, ये शब्द सुनते ही उलझन होने लगती है। मेडिकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी के अलावा जो सबसे बड़ी राहत मिलती है वो इसी कागजी कार्रवाई से निजात पाने में है। सीजीएचएस, ईसीएचएस, पूर्व सैनिकों के दस्तावेज और ईएसआईसी के मेडिकल पेपर्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कॉर्पोरेट एचआर मैनेजर्स और कर्मचारियों के लिए तो ये सर्विस सच में किसी वरदान जैसी है, क्योंकि ये उनका बहुत सारा कीमती समय और ऊर्जा बचाती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, व्यापक 24/7 आपातकालीन देखभाल, जहां एक एक सेकंड कीमती होता है। जब बात इमरजेंसी की हो तो दिन या रात का कोई पहर मायने नहीं रखता। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहनी चाहिए। इसके साथ ही कई बार अचानक कुछ बहुत ही विशिष्ट और दुर्लभ दवाओं की जरूरत पड़ जाती है, जो आम मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से नहीं मिलती। एक मजबूत मेडिकल फैसिलिटेशन नेटवर्क इन खास दवाओं की व्यवस्था पलक झपकते ही कर सकता है। इससे इलाज में कोई देरी नहीं होती, और खासकर कॉर्पोरेट आपात स्थितियों में तो ये सचमुच जीवन रक्षक साबित होता है। और जब बात किसी मरीज को एक जगह से दूसरी जगह या फिर किसी बड़े स्पेशलाइज्ड अस्पताल में शिफ्ट करने की आती है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। यहाँ आपातकालीन परिवहन के कई हाई लेवल ऑप्शंस मौजूद हैं।
बात सिर्फ आम सड़क एम्बुलेंस की नहीं है, बल्कि लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रेन एम्बुलेंस और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को तुरंत बड़े शहरों में ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस तक की सुविधा इस एडवाइजरी का एक अहम हिस्सा है। दूरी कभी भी एक अच्छे इलाज के आड़े नहीं आनी चाहिए। अब रुख करते हैं चौथे खंड का, निर्बाध बीमा और क्लेम। ये वो वित्तीय ढाल है जो मरीजों को बिलिंग के तनाव से बचाती है। यहाँ इन दो सेवाओं के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है चिकित्सा बीमा मार्गदर्शन, जहाँ आपको सिर्फ ये सलाह दी जाती है कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेहतर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बात इस फैसिलिटेशन सेवा को सबसे अलग और खास बनाती है, वो है क्लेम सेटलमेंट और टीपीए सपोर्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ सलाह देकर काम खत्म नहीं होता, बल्कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में क्लेम पास करवाने और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी टीपीए से निपटने में सक्रिय रूप से पूरी मदद की जाती है। कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए तो ये क्लेम सेटलमेंट सपोर्ट बिल्कुल अनिवार्य सा हो जाता है। इसके साथ ही अस्पताल के बिलों की बारीकी से निगरानी करना और केस समरी पर सही मार्गदर्शन मिलना भी उतना ही जरूरी है। हम सब जानते हैं कि कई बार अस्पताल के बिल हमारी समझ से बिल्कुल परे होते हैं। ऐसे में बिल मॉनिटरिंग की ये सुविधा सुनिश्चित करती है कि कोई एक्स्ट्रा या गलत चार्ज ना लगा हो। इतना ही नहीं, बीमारी की गंभीरता को देखते हुए दूसरी या तीसरी मेडिकल राय लेने की सुविधा भी दी जाती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सिर्फ मरीज की सेहत की ही नहीं, बल्कि उनके पैसों की भी पूरी सुरक्षा करती है। और अब आते हैं हमारे पांचवें और अंतिम खंड पर, रोगी शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण। इस पूरी एजुकेशनल पहल का जो मूल दर्शन है वो बहुत ही स्पष्ट है। मरीजों को ये जानने की सख्त जरूरत है कि उन्हें अपनी जीवन शैली में बदलाव कब, कैसे और क्यों करना चाहिए। देखिए, सिर्फ पर्चे पर दवाएं लिख देना ही काफी नहीं होता। बीमारी के असली कारण को पकड़ना और भविष्य में उससे बचे रहने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या बदलाव करने हैं, इस बात की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। और सच मानिए, यही वो ज्ञान है जो एक रोगी को सही मायने में सशक्त बनाता है। सबसे अहम बात यह है कि ये शिक्षा कोई बोरिंग सा आम लेक्चर नहीं है। इसे हर एक मरीज के हिसाब से बहुत ही पर्सनलाइज तरीके से तैयार किया जाता है। मरीज की मौजूदा स्थिति क्या है और वो नई चीजें सीखने के लिए कितना तैयार है, पहले इसका असेसमेंट होता है। साथ ही फोकस सिर्फ मरीज पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार की जरूरतों पर भी होता है, क्योंकि घर का जो माहौल होता है वो मरीज के जल्दी ठीक होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये एक टीम एफर्ट है, एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें पूरी हेल्थ केयर टीम को शामिल किया जाता है ताकि मरीज को हर तरफ से बिल्कुल सही और सटीक मार्गदर्शन मिल सके। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो टेलीमेडिकल सिस्टम्स की अहमियत एकदम साफ नजर आने लगती है। आज दूर बैठे हुए भी मरीज के जो महत्वपूर्ण मापदंड हैं, यानी उनके वाइटल पैरामीटर्स, उनको मापना और उनका इवैल्यूएशन करना पूरी तरह से मुमकिन है। ये शानदार तकनीक इस बात की गारंटी देती है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी एक विशेषज्ञ की पैनी नज़र मरीज की सेहत पर 24 घंटे बनी रहे। इससे होता यह है कि अचानक आने वाली किसी भी मेडिकल समस्या को हम पहले ही रोक सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर आकर खड़े होते हैं। जैसे जैसे हैंड्स ऑफ हीलर जैसी मेडिकल फैसिलिटेशन सेवाएं आधुनिक टेलीमेडिसिन के साथ जुड़ रही हैं, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये स्वतंत्र हेल्थ केयर एडवाइजरी हमारे दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कॉर्पोरेट वेलनेस के नजरिए को भविष्य में पूरी तरह से कैसे बदल कर रख देंगी। जरा सोचिए, बीमा सलाह से लेकर अस्पताल प्रशासन और 24 घंटे आपातकालीन देखभाल तक, इस तरह की एक एकीकृत और शानदार व्यवस्था हमारे हेल्थ केयर के अनुभव को पूरी तरह से तनाव मुक्त बना सकती है। अगर इस पूरी सेवा को गहराई से समझना है या कॉर्पोरेट टाइप्स के बारे में विचार करना है, तो श्री अजय विरमानी, जिनका मोबाइल नंबर 9873011663 है, उनके द्वारा दी जा रही ये विस्तृत फैसिलिटेशन सेवा इस पूरी जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने में एक बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाती है। इस बारे में हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।